जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यानी नरेशन का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें मैंने गुजारिश की थी कि जब भी डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाए जाते हैं तो ये 6 टाइप्स की चेंजेस होती हैं। और जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि प्रोनोमिनल चेंज और वर्ब चेंज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? अकमल, आप जो है ना रिकनेक्ट करें। अच्छा जी। तो प्रोनाउन चेंज फिर हमने कल की थी। अब आज हम देखते हैं कि वर्ब चेंज क्या है। बड़े सादा से इसके उसूल हैं और फिर हम यही कोशिश करेंगे कि टेंस का नाम लिए बगैर हम वर्ब चेंज की बात करें। अब आप इसको देखो। वर्ब चेंज के बारे में टोटल 5 बातें आपने जहन में रखनी है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर अच्छा बेटे, वो रिकॉर्डेड है तो सही। जावेद इकबाल कॉलन सेमी कॉलन वाला जो लेक्चर है वो तो मैंने भेज दिया हुआ है। लिंक भी उसका भेज दिया था। अच्छा, अब आप ऐसे करें कि अपने ना किसी दोस्त से मांगे, क्योंकि 6 दिन के बाद वो जो लिंक होता है ना वो खत्म हो जाता है। अगर नहीं है किसी दोस्त के पास तो फिर मुझे आप कहिएगा। कल वाला लेक्चर आज ही भेजता हूँ जी, आज कंप्लीट हो जाएगा ना ये। तो उसके जो चारों पार्ट्स हैं वो इकट्ठे भेजूंगा मैं। अच्छा, अब वर्ब चेंज का आपने कैसे ध्यान रखना है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो अंदर कोई भी टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन की चेंज होगी। तो अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर कोई सा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, अली सेज टू मी, दे से टू मी, अली विल से टू मी, कोई सा प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा। टेंस वैसे का वैसा रहेगा। विल रहेगा, कैन रहेगा, इज रहेगा, आर रहेगा। तो ये पहला मसला तो हो गया हल। और आप लोग थोड़ा सा अगर गौर करो तो मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाने थे ना, प्रोनाउन की चेंज पढ़ाने थी तो मैंने यहां पर सेज लिखा हर फिक्रे में, सेज और से इसलिए लिखा कि आप बच्चों का फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस पे जाए, टेंस को चेंज करने की बात ना करो आप। अब आप देखो कि अगर बाहर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगी। अच्छा, अगर बाहर पास्ट है और अंदर आपको कहीं शैल विल नजर आ जाए तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। ये हो गई पहली चेंज। दूसरी चेंज,
अगर बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है, कोई सा प्रेजेंट, तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब बताना शुरू करो, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इज है तो उसका क्या बनेगा? बेटे इज की सेकंड फॉर्म वॉज होती है बेटे, हिलाल। अच्छा, अगर आर है तो उसका क्या बनेगा? शाबाश। अगर डू और डज आए हैं, डू या डज, तो उसका क्या बनेगा? शाबाश शाबाश। अगर हैज या हैव आए हैं तो उनका क्या बनेगा? शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अगर कैन आया है तो उसका क्या बनेगा? शाबाश। अगर मे आया है तो उसका क्या बनेगा, मे का? शाबाश शाबाश। चलें जी, ये हो गई, ये हो गई तीसरी बात, कि अगर बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है तो उसका पास्ट बना दोगे। अच्छा, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में गो आया है तो उसका क्या बनेगा? शाबाश। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में थिंक आया है तो उसका क्या बनेगा? थॉट। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। अगर ब्रिंग आया है तो उसका क्या बनेगा? ठीक है, शाबाश। सेकंड फॉर्म बेटे वेंट है ना अकमल, इसकी गो की। तो हमने प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना है, और गॉन कभी अकेला नहीं आता, वो हैज हैव हैड के साथ आता है। हमने सिंपल पास्ट में जाना है। अच्छा, अब अगर बाहर भी पास्ट है और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी पास्ट है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने अपनी तरफ से हैड लगाना है, खुद, अंधाधुंध, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर दोनों तरफ पास्ट हो तो, मिसाल के तौर पे, अगर वेंट है तो उसका क्या बनेगा? शाबाश, हैड गॉन। अच्छा जी, अगर थॉट है तो उसका क्या बनेगा? हैड थॉट। शाबाश।
ठीक है, अगर सेंग है तो इसका क्या बनेगा? शाबाश, हैड संग, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई सा पास्ट है, कोई सा पास्ट है, हैड और थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, शाबाश। अगर इन्वर्टेड कॉमास में वॉज है तो उसका क्या बनेगा? फरहान खलील कह रहे हैं हैड बीन। तो हैड हम खुद से लगाएंगे और वॉज और वर दोनों की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो उसका हैड बीन बनेगा। अच्छा, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर है तो उसका क्या बनेगा? शाबाश, हैड हम खुद से लगाएंगे और वर की भी थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो याद रखना कि इज और एम की जो सेकंड फॉर्म होती है, इज एम और एम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वॉज होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। इसी तरह आर की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वर होती है और थर्ड फॉर्म बीन होती है। इज एम की सेकंड फॉर्म वॉज और थर्ड फॉर्म बीन। और सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं ना, वो इस डबल पास्ट में फंसते हैं यहां पे। तो आपके पास एक फॉर्मूला है कि अगर बाहर भी पास्ट है और अंदर भी पास्ट है तो आप हैड खुद से लगाओ और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। हैड खुद से लगाओ और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वेंट अगर आया है तो हैड खुद से लगाओ और वेंट की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में थॉट आया है तो हैड खुद से लगाओ। एक मिनट ठहरो तो भाई हाफिज, मोहम्मद बिलाल ठहरो तो सही, ठहरो तो सही। अच्छा, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में सैंग आया है तो हैड खुद से लगाओ और सैंग की थर्ड फॉर्म हो गई संग। और अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में वॉज और वर आए हैं तो हैड खुद से लगाओ और वॉज और वर दोनों की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अच्छा जी, ये थे चार उसूल। अब पांचवा उसूल देखो, फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर पास्ट है और इन्वर्टेड कॉमर्स में पहले ही हेड और थर्ड फॉर्म आई हुई है तो फिर भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर पहले ही हेड और थर्ड फॉर्म मौजूद है तो फिर भी नो चेंज। ठीक, तो ये पांच उसूल हैं वर्ब चेंज के। बल्कि आप इन दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते? यूं करो, इन दोनों को इकट्ठा कर लो
अब अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर कोई वर्ब की चेंज नहीं होगी। हाँ, प्रोनाउंस चेंज होंगे, प्रोनाउंस की अपनी एक सल्तनत है। अच्छा, अगर बाहर पास्ट है और अंदर हैड और थर्ड फॉर्म आ गई है फिर भी कोई चेंज नहीं होगा, वो वर्ब हैड और थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब इनको ना आप अलग से याद करो, इन तीनों को, कि अगर बाहर पास्ट है और अंदर शैल विल है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। इसका वॉज बन जाएगा, आर का वर बन जाएगा, गो का वेंट बन जाएगा, थिंक का थॉट बन जाएगा, राइट का रोट बन जाएगा, स्पीक का स्पोक बन जाएगा। और अगर अंदर बाहर दोनों तरफ पास्ट है, अंदर भी पास्ट है बाहर भी पास्ट है, तो हमने हैड खुद से लगाना है, खुद हैड हमने खुद से लगाना है, और जो वर्ब मौजूद होगा पास्ट का उस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी है। फिर सुन लीजिए, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो अंदर नो चेंज ऑफ वर्ब। अगर बाहर पास्ट हो और अंदर हेड और थर्ड फॉर्म हो तो वो भी चेंज नहीं होती। अच्छा, ये पहली बात होगी। फिर तीन पास्ट आए, अगर बाहर पास्ट है और अंदर शेल विल है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। अगर बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है तो वो उसका पास्ट बन जाएगा। और अगर बाहर पास्ट है और अंदर भी पास्ट है तो हैड हम जाती तौर पर लगाएंगे और जो वर्ब मौजूद है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये कहानी है बेटे वर्ब चेंज की, नो मोर नो लेस। अब देखते हैं हम, अब देखो जी, अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगी। दे से टू मी शी कंप्लीट्स द वर्क विच हर टीचर असाइंस टू हर। अच्छा, अब देखो, अब जानबूझ के ना मैंने यहां पर शी यूज किया है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, कि अब आप लोगों का जो फोकस है, फुल फोकस, वो वर्ब की चेंज पे जाए, आपको टेंशन ना हो प्रोनाउन चेंज करने की। तो दे टेल मी दैट शी कंप्लीट्स, तो कंप्लीट्स का कंप्लीट्स ही रहा, असाइंस का असाइंस ही रहा। दूसरा पॉइंट, अगर बाहर पास्ट है और अंदर शेल विल नजर आ गया है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। अब सेंटेंस नंबर 1 देखिए, ही सेड टू मी शी विल हेल्प द पुअर। इसका इनडायरेक्ट बना, ही टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प द पुअर, तो विल का वुड बन गया। अगला फिक्रा देखें, ही सेड टू मी शी विल बी हेल्पिंग द पुअर, विल बी, जहां आपको शेल विल नजर आए ना, शेल विल दोनों, तो उसको वुड में चेंज करो। तो ही टोल्ड मी दैट शी वुड बी हेल्पिंग द पुअर, तो बी हेल्पिंग वैसे का वैसा रहा, सिर्फ विल वुड में चेंज हुआ। अगला सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन शी विल हैव हेल्प्ड मी, तो इसका बन गया शी ही टोल्ड मी दैट शी वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। देखो, तो जहां जहां विल नजर आया है वहां वहां वुड लगा दिया। यहां विल हेल्प था, उसका वुड हेल्प बन गया। यहां विल बी हेल्पिंग था, उसका वुड बी हेल्पिंग बन गया। यहां विल हैव हेल्प्ड था, यहां वुड हैव हेल्प्ड बन गया। बात समझ आई है कि नहीं? हिलाल हिलाल के अलावा बाकी बच्चे क्या करते हैं?
अच्छा फातिमा मलिक, क्या चीज समझ नहीं आई बेटे? अच्छा, वो कह रहे हैं कनेक्टिविटी इशू है। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। कनेक्टिविटी इशू इस वजह से है कि फॉग है ज्यादा और क्लाउड्स हैं, इस वजह से कनेक्टिविटी इशू आया है। हाँ, जीते रहे बेटे। अच्छा जी, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा। अच्छा जी, अब तीसरा जो रूल था जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर बाहर पास्ट हो और इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रेजेंट हो तो उसका पास्ट बन जाएगा। अब देखो, ही सेड टू मी ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, तो शी टोल्ड मी दैट ही वर्कड। यहां वर्क्स था और उसका वर्कड बन गया, प्रेजेंट का पास्ट। शी सेड टू मी ही कैन वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, इसका बन गया शी टोल्ड मी दैट शी टोल्ड मी दैट ही कुड वर्क, तो कैन का कुड बन गया। देखो, जजाकल्ला बेटे। तो वर्क्स का वर्कड बन गया और कैन का कुड बन गया। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये फॉर्मेट इसका क्या है? अगर बाहर पास्ट है और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्रेजेंट है, ये कंडीशन है। तो जो पहली हमने कंडीशन की थी वो क्या थी कि अगर स्टार्ट में ही इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर ही प्रेजेंट और फ्यूचर है तो अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। दूसरा फॉर्मेट, दूसरा मेथड क्या था कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर पास्ट है और अंदर कहीं शैल विल नजर आता है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। जैसे विल हेल्प जो था वो वुड हेल्प बन गया, विल बी हेल्पिंग जो था वो वुड बी हेल्पिंग बन गया, विल हैव हेल्प्ड जो था वो वुड हैव हेल्प्ड बन गया। अब तीसरी हम बात कर रहे थे कि अगर बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है तो वो पास्ट हो जाएगा। जैसे वर्क्स का वर्कड बन गया, कैन का कुड बन गया, मे होता तो उसका माइट बन जाता, इज होता तो उसका वॉज बन जाता, आर होता तो उसका वर बन जाता, थिंक होता तो उसका थॉट बन जाता। अच्छा, चौथा और आखिरी उसूल, अगर दोनों तरफ पास्ट है तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी पास्ट और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर भी पास्ट। अगर ये कंडीशन चल रही है तो क्या करेंगे हम? तो हम हैड खुद से लगाएंगे और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखें, शी सेड टू मी ही वर्कड, फिक्रे को ना देखते ही पहचान लिया करो। ये देखो, ही सेड टू मी शी विल, बस आपको समझ आ जानी चाहिए कि बाहर पास्ट है, अंदर शैल विल है, तो हमने उसका वुड बना देना। अच्छा, ये सेंटेंस देखो, शी सेड टू मी, बाहर पास्ट है और अंदर वर्क्स है। फौरन सोच लिया करो कि अगर बाहर पास्ट और अंदर प्रेजेंट हो तो उसका पास्ट बन जाता है, वर्क का वर्कड बन जाता है, सिंग का सैंग बन जाता है, ब्रिंग का ब्रॉट बन जाता है। और जैसे ही दोनों तरफ पास्ट देखो कि इन्वर्टेड कॉमर्स, इसका डिड नॉट होगा बेटे, डज का डिड बन जाएगा ना। डू और डज का जो पास्ट होता है वो डिड होता है। अच्छा, अब अगर दोनों तरफ पास्ट आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? शी सेड टू मी ही वर्कड
फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब देखा आपने कि दोनों तरफ पास्ट आए हुए हैं, क्या कहोगे? शी सेड टू मी दैट शी हैड वर्कड। तो वर्कड सेकंड फॉर्म थी, हैड हमने खुद से लगाया और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और वर्कड की थर्ड फॉर्म भी वर्कड होती है। अगला सेंटेंस देखो, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन ही वाज वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ही वाज वर्किंग। अच्छा, अब हमने फौरन देखा कि बाहर जो है वो पास्ट है और अंदर भी पास्ट है, वाज। वर्ब की आईएनजी का कोई टेंस नहीं होता, याद रखना। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का कोई टेंस नहीं होता। उसका हेल्पिंग वर्ब बताता है कि उसका टेंस क्या है। अगर मैं कहूं कि आई एम वर्किंग, तो यहां पर एम बताएगा कि फिक्रा प्रेजेंट का है। आई वॉज वर्किंग, यहां पर वॉज बताएगा कि फिक्रा पास्ट का है। आई शैल बी वर्किंग, यहां शैल बी बताएगा कि फिक्रा फ्यूचर का है। आईएनजी वाली फॉर्म अपना टेंस नहीं बताती। तो हमने कैसे पता करेंगे हम कि बाहर पास्ट है और अंदर जो है अंदर भी पास्ट है? तो शी टोल्ड मी दैट शी, अब हैड हमने लगाया खुद से और वर्ब, ऊपर वर्ब कौन सा था? वॉज। तो वॉज की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो शी टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताता हूं, अब जरा उसको सेट करके दिखाओ। सेंटेंस नंबर 1, दे से to me, comma, inverted commas begin. You have been studying for 2 hours. बनाओ इसका। They told me that I have been studying for 2 hours. शाबाश। तो टेंस जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? दे टोल्ड मी दैट आई, मोहम्मद इस्माइल हैड क्यों लगाया भाई? शाबाश। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो दे टेल मी भी आ सकता है, दे सेड टू मी वैसे का वैसा भी आ सकता है। अच्छा जी, अब इसका इनडायरेक्ट बना के दिखाओ। दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, आगे वही फिक्रा लिखो।
सिप्तैन बेटे, ये ऊपर वाले सेंटेंस नंबर 1 में से है तो अंदर नहीं ना चेंज हुआ कुछ भी। शाबाश, अब्दुल रहमान, फरहान खलील, जवेरिया, सप्तैन। बिल्कुल ठीक। सायरा, क्या चीज है बेटी? सायरा, समझ आई है आपको? बाहर पास्ट है ना और अंदर प्रेजेंट है। बाहर सेड है और अंदर हैव है। तो हैव का हैव, अंदर हैव बीन है तो उसका हैड बीन बन जाएगा। अच्छा जी। वसीम बेटे, ये इस पे तो लेक्चर हो गया था कल डिटेल में कि यू का आई कैसे बना है यहाँ पे। आप बताओ ना वसीम, इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर यू की फैमिली आती है तो वो किसके मुताबिक चेंज होती है? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, वो मैं रिकॉर्ड किया हुआ है, आज रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजता हूँ सारे में। अच्छा, अब इसका बना के दिखाओ। अली सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। जी बनाओ अब। अब्दुल रहमान, शाबाश। फरहान खलील, शाबाश। जवेरिया, गुड। इलाल, वेरी गुड। सुल्तान रफीक, वेरी गुड।
राना नासिर और सिद्रा सबा, वेरी गुड। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे। आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट टाइपिस्ट। ये सितैन रफीक, आप वकास रफीक के भाई हो? हाँ, मोहम्मद आसिफ बिल्कुल ठीक बनाया बेटे। अस्मा इशफाक आपने भी ठीक बनाया। तो इसका बनेगा कि Ali said to me, या Ali told me that he had been very happy। ये देखो जी। अच्छा जी, अब 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये आखिरी बात है मेरी आज की। 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं कि जो जिनका आपको इनडायरेक्ट बनाने का वो कहेंगे सीएसएस में और पीएमएस में। 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। या तो वो आपको क्वेश्चंस देंगे, अच्छा, अगर वो क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चंस की होंगी मेनली 2 टाइप्स। या तो आपका सवाल WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, या आपका जो क्वेश्चन है वो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होगा। एक मिनट, इसको मैं समझा दूं पहले। या तो आपका सवाल WH फैमिली से स्टार्ट, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है फरहान, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर आपका सवाल यार, मेरा ख्याल है ये भी मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चंस की टाइप कितनी होती हैं, पंक्चुएशन में बताया था मैंने। एक वो सवाल, 3 टाइप्स हैं। वेरी गुड हिलाल, शाबाश। एक वो क्वेश्चंस हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, एक वो क्वेश्चंस हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होते, और एक टैग क्वेश्चंस हैं। याद है? शाबाश अस्मा, वेरी गुड गर्ल, शाबाश। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अब ये देखो जरा, अगर आपका क्वेश्चन, शाबाश अस्मा, वेरी गुड गर्ल, शाबाश शाबाश। अगर आपका क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट हो
अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हो और उसका इनडायरेक्ट बनाना पड़ जाए तो WH फैमिली ही कंजंक्शन का काम करेगी और उसके बाद सिंपल स्ट्रक्चर आएगा। अच्छा, अगर आपका सवाल WH फैमिली से स्टार्ट ना हो, मैं इसकी अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता देता हूं आप लोगों को। अगर आपका सवाल WH फैमिली से स्टार्ट ना हो और उसका इनडायरेक्ट बनाना पड़े तो आप लोग कंजंक्शन जो है वो इफ का भी लगा सकते हो और वेदर का भी। तो आप कंजंक्शन के तौर पर इफ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो जनरली दैट का कंजंक्शन इस्तेमाल होता है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके सामने आए और वो WH फैमिली से स्टार्ट हो तो WH फैमिली ही एज अ कंजंक्शन आएगी, जैसा कि अस्मा ने बताया। और उसके बाद सादा फिक्रा आएगा। अच्छा जी, अगर आपका क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट ना हो तो फिर कंजंक्शन के तौर पे आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद सादा फिक्रा आ जाएगा। अच्छा, अगर अगर आपका टैग क्वेश्चन हो तो टैग क्वेश्चन पे क्या करोगे? वेदर और का कॉम्बिनेशन बनाओगे। ये थ्योरी बस देख लो, जब प्रैक्टिकल पे जाओगे तो आप देखोगे कि कितना आसान है सब कुछ। तो अगर आपका क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो WH फैमिली ही एज अ कंजंक्शन आएगी। अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इफ या वेदर का कंजंक्शन आएगा। और अगर आपके सामने टैग क्वेश्चन आ गया है तो वो वेदर और के कॉम्बिनेशन से मुकम्मल होगा। अभी इसकी मिसालें ले लेते हैं हम। अच्छा, मैं पूरे उससे देखता जा रहा हूं। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चंस का जब इनडायरेक्ट बनता है तो क्वेश्चंस के इनडायरेक्ट में दैट बैन होता है। नोट,
दैट कंजंक्शन इज बैन। क्वेश्चन का जब इनडायरेक्ट बनता है तो दैट कंजंक्शन बैन होता है। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जिसमें गुड या बैड विशेस होती हैं। थीरी सुन लो, थीरी सिर्फ। जिसमें गुड या बैड विशेस होती हैं, और जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाया जाता है, सॉरी इनडायरेक्ट बनाया जाता है, तो उसमें दैट का कंजंक्शन आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार किया जाता है। जिनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार किया जाता है और जिनके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमने कल भी किए थे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जब पैसिव वॉइस बनता है, और सॉरी जब इनडायरेक्ट बनता है, तो उसके अंदर भी कोई कंजंक्शन नहीं लगता, बल्कि इंफिनिटिव का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह लेट सेंटेंसेस का जब इनडायरेक्ट बनता है तो उसमें भी कोई कंजंक्शन नहीं लगता, बल्कि इंफिनिटिव का इस्तेमाल होता है। ये मेरा बच्चा थ्योरी थी। अब हम देख लेते हैं, सिर्फ आखिरी बात है ये कि क्वेश्चंस का हमने इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। He said to me, where is the doctor? He asked me where the doctor was. 4 स्टेप्स याद रखो। अब सुन रहे हो ना सारे बेटे? हम्म अब देखो जी, 4 स्टेप्स याद रखने हैं आपने। अब हम आए हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। He said to me, where is the doctor? He asked me where the doctor was. तो 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1, आप लोगों ने सेड को आस्क्ड में बदला है। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन था। स्टेप नंबर 2, आपने जो कंजंक्शन इस्तेमाल किया है वो दैट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर WH वर्ड को ही नीचे ले आए हो। स्टेप नंबर 3, आपने नहीं बेटे, आस्क के बाद टू नहीं आता। स्टेप नंबर 3, आपने सादा फिक्रा लिखा है, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते हुए। पहली मेरी बात ही यही थी कि जिस किस्म के सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाया जाता है, तो इनडायरेक्ट जो है वो हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर में होता है। अब आपने 4 स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1, सेट को आस में तब्दील करना। नंबर 2, वेयर को नीचे उतारना कंजंक्शन के तौर पे। उसके बाद सादा फिक्रा लिखना और एंड में फुल स्टॉप लगाना। अब देखो बच्चे गलतियां कहां कहां करते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर वाज द डॉक्टर, गलत है भाई। वेयर यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, बीच में आया है, तो उसके बाद वेयर वाज द डॉक्टर नहीं होगा, वेयर द डॉक्टर वाज होगा। अच्छा, फिर बच्चा और भी गलती करता है, यहां पर दैट वेयर लगाता है, दैट वेयर। ही आस्क्ड मी दैट वेयर। और आपको याद होनी चाहिए ये चीज कि क्वेश्चंस का जब इनडायरेक्ट बनता है तो उसमें दैट का कंजंक्शन बैन है। तो दैट वेयर, दैट वन, दैट व्हेन, दैट वाई, दैट हाउ नहीं हो सकता।
चलो अब मैं एक फिक्रा लिखवाता हूं, उसका मुझे बना के दिखाओ इनडायरेक्ट। अच्छा, ये नीचे मैंने चेंजेस आपको लिख भी दी हैं। कंसीडर 4 चेंजेस। सेट इनटू आस्क्ड, ऐड वेयर एज अ कंजंक्शन, सिंपल स्ट्रक्चर आफ्टर वेयर, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये लिख भी दिया है मैंने। हाँ वसीम, यही मैं बता रहा हूं ना कि जब WH फैमिली को ही आपने नीचे कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, तो दैट वेयर तो नहीं ना कहेंगे हम। देखो ना, अगर ये सेंटेंस यूं होता, देखो जी, अगर ये सेंटेंस यूं होता, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, आई एम द डॉक्टर, फुल स्टॉप। अब ये तो सादा फिक्रा है ना, सादा फिक्रे में दैट लगता है। ही सेड दैट, he said that he was the doctor। ये देखो, अब यहां पर दैट कंजंक्शन के तौर पर आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब मैं फिक्रा लिखता हूं, उसका इंडायरेक्ट बना के दिखाओ। They said to him, comma inverted commas begin, when will you come? बनाओ। राना फरहान, शाबाश। टोल्ड नहीं, आस्क्ड राना नासिर, क्वेश्चन है ये। आसिफ, बिल्कुल ठीक बनाया आपने। आसमा ने ठीक बनाया। सिद्रा ने भी ठीक बनाया है। शाबाश। तो 4 स्टेप इसका याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे कि दे, हाँ जी बेटे बिलाल, ऐसा ही है। They asked him, हाँ जी, सेट के बाद टू आता है बेटे, आस्क के बाद, सजेस्ट के बाद, ऑर्डर के बाद टू नहीं आता। They asked him when he would come। वही 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, सेट को आस्क में बदला क्योंकि क्वेश्चन था। नंबर 2, व्हेन को ही हमने नीचे उतार लिया कंजंक्शन के तौर पे। नंबर 3, ही वुड कम का हमने सादा फिक्रा बनाया फिर। नंबर 4, और एंड में हमने फुल स्टॉप लगाया फिर। 4 स्टेप्स। विल को वुड में इसलिए किया है असमा कि बाहर पास्ट है और अंदर शैल विल अगर नजर आ जाए तो वो वुड में चेंज हो जाता है।
ठीक है जी। अच्छा, अब इस सेंटेंस को देखो, ही सेड टू मी आर यू बिजी। अब ये क्वेश्चन है, ये WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका, नहीं शेल के साथ शुड नहीं बेटे, विल और शेल दोनों के साथ वुड, ये मैंने लिखा हुआ है बेटे। देखो, अगर बाहर पास्ट हो और अंदर विल शेल हो तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। अब देखो, ही सेड टू मी आर यू बिजी। अब हमने कहा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज बिजी। अब ये आपका सवाल है जो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आपका सवाल WH फैमिली से स्टार्ट ना हो तो फिर इफ या वेदर दोनों कंजंक्शन लग जाते हैं, दोनों लग सकते हैं। लेकिन याद रखना, दैट इफ या दैट वेदर ना कहना। ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब देखो, इसके भी 4 स्टेप है। सेड को आस्ट में बदला, और इफ और वेदर को चेंज किया, कंजंक्शन कंजंक्शन के तौर पर इफ या वेदर को यूज किया, उसके बाद सादा फिक्रा लिखा, और एंड में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। अब देखो बच्चे, यहां गलती कैसे कैसे कैसी गलतियां करते हैं। मिस्टेक मिस्टेक नंबर 1, ही आस्क्ड टू मी करेंगे, यहीं से बात गलत हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 2, दैट इफ या दैट वेदर का इस्तेमाल करेंगे, बात गलत हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको 100 बातों की एक बात बता दी है कि क्वेश्चंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें दैट बैन होता है, बिल्कुल बैन। तो अगर दैट ही नहीं आना तो कंजंक्शन कौन सा आना है फिर? WH फैमिली खुद कंजंक्शन के तौर पर उतर आती है नीचे। जैसे ही सेड टू मी वेयर इज द डॉक्टर, ही आस्क्ड मी वेयर द डॉक्टर वाज। अब वेयर कंजंक्शन बन गया इधर, इससे पहले भी क्लॉज, इसके बाद में भी क्लॉज। यहां व्हेन कंजंक्शन के तौर पर उतर आया है, इससे पहले भी क्लॉज, इसके बाद में भी क्लॉज। दे आस्क्ड हिम, एक क्लॉज, ही वुड कम दूसरा क्लॉज। अच्छा, तो दे आस्क्ड टू मी गलत है, दैट इफ या दैट वेदर गलत है। अच्छा, ये गलती नहीं करेगा तो आई वॉज बिजी का वो कहेगा वॉज आई बिजी, ये गलती करेगा। ही सेड टू मी का कहेगा ही आस्क्ड मी इफ वॉज आई बिजी, तो ये गलत है। समझ आ रही है बेटे मेरी बात के नहीं? हम्म। या पूरा फिक्रा ठीक बनाएगा, ये समझ आ रही है? या पूरे पूरे फिक्रे में लिख लिख के दिखाऊं कि किस तरह गलती करता है बच्चा? चले ठीक है, ठीक है। चले ठीक है, ठीक है। या फिर गलती ये करेगा बच्चा, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज बिजी, यहां तक ठीक बना लेगा, एंड में क्वेश्चन मार्क डाल देगा।
ओ भाई, क्वेश्चन मार्क तो डायरेक्ट फिक्रे में आता है अगर आना हो तो। और हमने शुरू में ही एक बात समझ ली थी कि इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो हमेशा सिंपल होता है, सादा। इनडायरेक्ट सेंटेंस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता कभी भी। ठीक है जी। फिर वो मैंने आगे लिखा हुआ 4 चेंजेस कैसे होनी है। और अब जनाब ये है आज की आखिरी बात, टैग क्वेश्चंस को आपने कैसे हल करना है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये टैग क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको। अच्छा अब्दुलरहमान, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ। हाँ जी, शाबाश, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। उसके बाद बताओ, ये दूसरा टैग समझ आ रहा है, ये दोनों टैग समझ आए हैं आपको। ही सेड टू मी यू आर बिजी आरंट यू, और ही सेड टू मी यू आर नॉट बिजी आर यू। हिलाल ने बिल्कुल ठीक बोला है। अब इन दोनों का इनडायरेक्ट ये है हुजूर, ये देखो। अस्मा, आपने टैग पढ़ा था, टैग क्वेश्चन, जब मैं पंक्चुएशन करवा रहा था तो। टैग क्वेश्चन की जो सेंस होती है, वो सेंस होती है कंफर्मेशन की। अगर पहले सादा फिक्रा हो तो बाद में नॉट आता है, यू आर बिजी आरंट यू। और अगर पहले ही नॉट लगा हो तो बाद में फिर नॉट नहीं लगाया करते, नॉट एक तरफ लगता है, यू आर बिजी आरंट यू, यू आर नॉट बिजी आर यू। अब इसका इंडायरेक्ट देखो, दोनों का सेम इंडायरेक्ट बनेगा। ही आस्क्ड मी whether I was busy or not. और एंड में लगेगा फुल स्टॉप। अब आखिर में आप लोग सिर्फ दो इनडायरेक्ट बना के दिखा दो। नहीं बेटा, डबल नहीं आ सकते अकमल। He said to me, comma inverted commas begin. हाँ, ये ओनली वेदर इस्तेमाल करें या ओनली इफ इस्तेमाल करें, आप इस फिक्रे को हल करो फिर समझ आ जाएगी। He said to me, why are you late? दूसरा फिक्रा। चलो पहले फिक्रे का तो बताओ ना। He said to me, why are you late?
शाबाश राना नासिर तूर, हिलाल जबेरिया, मुदस्सरा, आसमा, अकमल, सिदरा, शाबाश। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लेट। और वही 4 स्टेप्स, सेड को आस में चेंज किया, वाई को कंजंक्शन के तौर पर उतारा, दैट वाई हरगिज नहीं लगाना, बैन है ये। अच्छा, उसके बाद आई वॉज लेट सादा फिक्रा लिखा और एंड में लगाया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसका इनडायरेक्ट बना के दिखाओ। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, आर यू लेट। शाबाश। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज लेट, बिल्कुल ठीक है। इफ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है। इफ आई वॉज लेट भी ठीक है, वेदर आई वॉज लेट भी ठीक है। हाँ जी। और आखिर में आएगा फुल स्टॉप, बिल्कुल। अच्छा, अब इसका बना के दिखाओ। He said to me, comma inverted commas begin, you are late, aren't you? हाँ, शाबाश फरहान। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज लेट और नॉट, बिल्कुल ठीक है। फरहान ने बिल्कुल सही बनाया जी। तो ही आस्क्ड मी वेदर, सिद्रा आई एम लेट कैसे बना रही हो आप, और इफ कैसे लगा रही हो आप? तो ही आस्क्ड मी, अब आइए समझ। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज लेट और नॉट। ठीक हो गया जी। अब यहां वेदर और का कॉम्बिनेशन बना। टैग क्वेश्चंस में इफ आता है, लेकिन वेदर और का कॉम्बिनेशन बनाना बेहतर है बेटे। बात समझ लगी कि नहीं? हम्म, चलें जी। ये आपका लास्ट लेक्चर था आज, और इसके जो एडवांस लेक्चर्स हैं, हाँ जी, कोरिलेटिव आएगा यहाँ पे, शाबाश।
तो टैग क्वेश्चन में को रिलेटिव कंजंक्शन आता है वेदर और। हाँ सबा, ये टफेस्ट टास्क था, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जहां तक हमने पढ़ा है ना, इससे सारे आगे चीजें हलवा ही हलवा है। उसके मैंने लेक्चर्स भेज दिए हैं आपको ना, कल ही रिकॉर्ड कर लिए थे मैंने, तो ये मैं सारे मिला के अभी भेज देता हूं। जजाकल्ला बेटे, जजाकल्ला। अच्छा बेटे, पीडीएफ में करता हूं सेंड में। तो कल हमारा ना जो आखिरी मीटिंग होगी, उसमें हम एक तो गपशप लगाएंगे, माइक्स कर दूंगा मैं आप लोगों का ओपन। और दूसरा कुछ पेपर्स की नहीं, बस माइक्स ओपन कर दूंगा, पेपर की इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा आपके पेपर से पहले। ये चंद एक इंस्ट्रक्शंस हैं, चले वो कल ही दे दूंगा पहले मैं, 10 से 15 मिनट में, फिर आप गपशप लगा लीजिएगा। ठीक हो गया जी। कल इसी टाइम होगी बेटे, 8 to 9। जजाकल्ला बेटे, जीते रहें जीते रहें। कल बात करेंगे सबा इस पे भी। जजाकल्ला बेटे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे।